दोस्तों, इजराइल अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला है। ईरान से करारी हार मिलने के बावजूद यहां पर नेतन्याहू ने एक बार फिर इस बात को कह दिया है कि हमारे पास अभी बहुत सी बातें बची हैं पूरी करने को, हमारे बहुत से मकसद अभी बचे हैं जिन्हें हमें पूरा करना है और इसके लिए अगर जंग को दोबारा शुरू करना पड़े तो वो इससे पीछे नहीं हटेंगे। यानी कि ये जो सीजफायर किया गया है इसमें सीधे सीधे ईरान को धोखा देने की एक प्लानिंग चल रही है। जो बात बहुत पहले से ही कही जा रही थी कि अगर टेम्परेरी सीजफायर होगा तो इसमें कहीं ना कहीं ईरान के खिलाफ एक रणनीति तैयार की जाएगी और अभी बिल्कुल वैसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। बयानों से ये बात साफ होने लगी है। सीज फायर एक दिन भी नहीं टिकता है। सीज फायर होते ही लगातार हमले होने लगते हैं। लेबनान को सीज फायर में इंक्लूड नहीं किया जाता है और वहीं दूसरी तरफ अब नेतन्याहू ये बात कह रहे हैं कि उनके मकसद पूरे नहीं हुए हैं और इस वजह से अगर दोबारा हमला करना पड़े तो वो उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप भी अब वही धमकी भरे अंदाज में आ चुके हैं और कह रहे हैं कि अगर ईरान ने सीज फायर को तोड़ा तो वापस से हमले शुरू हो जाएंगे। क्या कुछ हो रहा है सब बताते हैं। सबसे पहले नेतन्याहू का आप ये बयान देखिए। करंट रिपोर्ट के हवाले से लिखा हुआ है, इजरायली पीएम नेतन्याहू, दिस इज नॉट द एंड ऑफ द कैंपेन, वी हैव मोर गोल्स टू अचीव एंड वी विल अचीव देम ईदर थ्रू नेगोशिएशंस और बाय रिन्यूइंग द फाइटिंग। यानी कि अभी ये कैंपेन खत्म नहीं हुआ है, ये उसका अंतिम चरण नहीं है। हमारे पास अभी बहुत से गोल्स बचे हैं जिन्हें हमें पूरा करना है और या तो ये नेगोशिएशंस के थ्रू पूरे होंगे और अगर नेगोशिएशंस के थ्रू, बातचीत के थ्रू ये पूरे नहीं होते हैं तो इन्हें वापस से जंग को शुरू करके हम पूरा कर लेंगे। ये बात यहाँ पर नेतन्याहू ने कही है। एक और बयान है नेतन्याहू का, करंट रिपोर्ट के हवाले से ही लिखा हुआ है, नेतन्याहू सेड ईरान्स न्यूक्लियर मटेरियल विल बी टेकन आउट ऑफ द कंट्री ईदर थ्रू एन एग्रीमेंट और बाय रिज्यूमिंग द वॉर। यानी कि ईरान के न्यूक्लियर मटेरियल को किसी भी तरीके से बाहर निकाला जाएगा, चाहे इसके लिए बातचीत करनी पड़े या फिर इसके लिए वापस से जंग को शुरू करना पड़े। दो बार उन्होंने जंग को शुरू करने की बात कही है। एक बार में उन्होंने ये बात कही कि हमारे पास बहुत सारे मकसद, गोल्स अभी बचे हैं जिन्हें हमें पूरा करना है, या तो ये नेगोशिएशंस के थ्रू पूरे हो जाएं या फिर हम हमला करेंगे। दूसरी बात में भी वो लगभग वही बात कहते हैं कि न्यूक्लियर मटेरियल जो कि ईरान के पास मौजूद है, ईरान के पास 440 किलो के आसपास का एनरिच्ड यूरेनियम है जिससे वो 10 से ज्यादा परमाणु बम बना सकता है और यहीं पर अमेरिका और इजराइल की तकलीफें जुड़ी हुई हैं। अमेरिका और इजराइल ये दोनों ही नहीं चाहते हैं कि ईरान एक न्यूक्लियर पावर नेशन बने और इसके लिए ही वो लगातार ईरान पर हमले कर रहे हैं। पिछले साल भी जो 12 दिनों की जंग हुई उस वक्त भी यही कहा गया कि ईरान के पास न्यूक्लियर मटेरियल है और वो बम बना सकता है, इस वजह से हम ये हमला कर रहे हैं। इसके बाद इस साल भी जब हमला किया गया तो यही बात कही गई कि न्यूक्लियर बम बना लेगा ईरान, इस वजह से हमने हमला किया है, हमारे अस्तित्व को ईरान से खतरा है, इस वजह से हमने हमला किया है और इस हमले में ईरान को कमजोर करने की कोशिश की गई, ईरान के वजूद को मिटाने की कोशिश की गई, ईरान के लोगों को अंदर से तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन वो लोग नहीं टूटे। वो लोग अपनी सत्ता के साथ, अपने लोगों के साथ दिखाई दिए और सड़कों पर हुजूम निकालते हुए उन्होंने ये साबित किया कि कैसे वो इजराइल और अमेरिका के हमलों से नहीं डरते हैं और वो अपने देश के लिए, उसकी शांति के लिए, उसके सुख के लिए हमेशा ऐसे ही खड़े रहेंगे, अपनी मातृभूमि की रक्षा करेंगे। ये ईरान के लोगों ने दिखा दिया। 40 दिनों की जंग में ईरान की तरफ से जो पेशेंस दिखाया गया, इतने हमलों के बावजूद, इतने लोगों को खोने के बावजूद ईरान ने जिस तरीके से जवाब दिया, उसने अमेरिका को तोड़ कर रख दिया। उसने डोनाल्ड ट्रंप को मजबूर कर दिया कि वो ईरान की बातों को माने। अब ईरान नहीं चाहता था कि टेम्परेरी सीज फायर के लिए कोई भी बातचीत हो। ईरान शुरू से ये बात कह रहा था कि हम टेम्परेरी सीज फायर में नहीं मानेंगे, सीज फायर हो तो पूरी तरीके से हो, वरना ऐसे ही जंग चलेगी, ये बात कही थी। लेकिन बहुत सारे नेगोशिएशंस हुए, बहुत सारी अंदर खाने की जो बातचीत हैं, उन बातचीत के बाद किसी भी तरीके से ईरान को मनाया गया, कहा गया कि हम ईरान की सारी 10 बातें मानेंगे और इसके बाद फिर सीज फायर होता है 2 हफ्तों के लिए और इन 2 हफ्तों के बीच में बातचीत होनी है। 10 अप्रैल को बातचीत होनी है इस्लामाबाद में, वहां पर ईरान के डेलीगेशंस आएंगे, ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें असमंजस है। लगातार जो लेबनान पर हमले हो रहे हैं इसके बाद कहा जा रहा है कि शायद ईरान ना जाए या फिर ईरान ने साफ कहा है कि जब तक लेबनान में सीज फायर नहीं होगा तब तक हम किसी भी तरीके के नेगोशिएशंस के नहीं करेंगे, बल्कि हम तैयारी कर रहे हैं अगले हमले की। अगर इसी तरीके से हमले बढ़ते रहेंगे लेबनान पर तो हम वापस से इस जंग में कूदेंगे, ये बात भी ईरान की तरफ से साफ की गई है। अब वहीं दूसरी तरफ अगर ये बातचीत 2 हफ्तों के बीच में पूरी नहीं हो पाती है, ठीक से नहीं होती है, तो जंग वापस से शुरू हो सकती है। इसके आसार यहाँ पर दिखा दिए हैं नेतन्याहू ने भी और डोनाल्ड ट्रंप ने भी। डोनाल्ड ट्रंप ने नया पोस्ट किया,
पोस्ट में क्या लिखा है सुनिए। लिखा है ऑल यूएस शिप्स, एयरक्राफ्ट एंड मिलिट्री पर्सनल विद एडिशनल एम्यूनेशन, वेपनरी एंड एनीथिंग एल्स दैट इज अप्रोप्रिएट एंड नेसेसरी फॉर द लीथल प्रोसिक्यूशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ एन ऑलरेडी सब्सटैंशियली डिग्रेडेड एनिमी विल रिमेन इन प्लेस एंड अराउंड ईरान, यानी कि ईरान के ईरान के आसपास अमेरिका के सारे यूएस एयरक्राफ्ट, नेवी शिप सब कुछ मौजूद रहेगा उनके डिस्ट्रक्शन के लिए, अगर वो रियल अग्रीमेंट को पूरी तरह से कंप्लाई नहीं करते हैं। अगर वो इस जंग को ख़त्म करने का जो अग्रीमेंट अमेरिका की तरफ से पेश किया जाएगा उसे अगर नहीं मानेंगे तो इसके लिए हम पहले से तैयार हैं। आगे लिखा है इफ फॉर एनी रीजन इट इज नॉट विच इज हाईली अनलाइकली देन द शूटिंग स्टार्स बिगर एंड बेटर एंड स्ट्रॉन्गर देन एनीवन हैज एवर सीन बिफोर। इट वाज अग्रीड अ लॉन्ग टाइम अगो एंड डिस्पाइट ऑल ऑफ द फेक रेरियोटिक टू द कॉन्ट्ररी नो न्यूक्लियर वेपन्स एंड द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज विल बी ओपन एंड सेफ। इन द मीन टाइम आवर ग्रेट मिलिट्री इज लोडिंग अप एंड रेस्टिंग, लुकिंग फॉरवर्ड एक्चुअली टू इट्स नेक्स्ट कॉन्क्वेस्ट। यानी कि हमारी जो मिलिट्री है वो आराम कर रही है, वो वापस से अपनी तैयारी कर रही है अपने नए मिशन, अपनी नई लड़ाई में पहुंचने के लिए। ये यहाँ पर जो धमकी भरी बात है वापस से डोनाल्ड ट्रंप ने कर दी है और कहा है कि अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोलता है और अगर इस बात पर नहीं मानता है कि वो किसी भी तरीके का न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा तो हम वापस से हमला करने के लिए तैयार है। ये बात उन्होंने अपनी यहाँ पर साफ की है और बताया है इस तरीके से। दूसरी तरफ नेतन्याहू जिस तरह से कह रहे हैं कि ईरान के न्यूक्लियर मटेरियल को किसी भी तरीके से बाहर निकाला जाएगा, चाहे नेगोशिएशंस के थ्रू, चाहे वापस जंग शुरू करके, इन दोनों ही बातों का एक ही मतलब है कि अगर ईरान इनकी बात नहीं मानेगा तो जंग फिर से शुरू हो सकती है। और जिस तरीके से ईरान का रुख रहा है, ईरान मानेगा तो नहीं, अभी ऐसा लग रहा है, क्योंकि ईरान ने जिस तरीके से इतने दिनों की जंग में अपने आप को सस्टेन किया और ये बताया कि हम आपके आगे नहीं झुकेंगे, इसका मतलब यही है कि ईरान आगे भी झुकना नहीं चाहता है। ईरान ने अपनी शर्तें साफ तौर से क्लियर की हैं कि ईरान न्यूक्लियर एनरिचमेंट कैसे करेगा, क्या नहीं करेगा, इसको मान्यता दी जाए। और ईरान ने ये बात पहले ही कही हुई है कि वो न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा, लेकिन एनरिचमेंट करने का उसको अधिकार है और इसके साथ साथ में अपने देश की सुरक्षा के लिए मिसाइल बनाने का भी अधिकार है। जो नेतन्याहू के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो यही हैं। नेतन्याहू चाहते हैं कि ईरान का सारा न्यूक्लियर मटेरियल खत्म हो जाए और ईरान किसी भी तरीके से आगे मिसाइल प्रोडक्शन को बंद कर दे। ये दोनों ही चीज़ें वहाँ पर नहीं हुई है। तीसरी चीज़ ये भी है कि वो रिजीम चेंज चाहते हैं, लेकिन वो वहाँ पर कर नहीं पाएंगे, इसलिए वापस से जंग शुरू होने के आसार जो है वो अभी से दिखाई देने लगे हैं। और ये जो सीज़फायर है इसमें इतनी दरारें एक ही दिन के अंदर पड़ चुकी हैं कि ये 14 दिन तक कैसे सस्टेन करेगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।